सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगा सकते हैं वो समझने वाले हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी 2 ट्रेड प्लेस की हुई हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से की है। तो ये ट्रेड्स जब विन हो जाएंगे तो मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेटेक्स का कोर्स 2026 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इसमें जो भी स्ट्रेटेजी होंगी वो बिल्कुल अप टू डेट होंगी 2026 के हिसाब से। ओके, अगर आप बिगनर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। सो गाइज, फाइनली दोनों की दोनों ट्रेड्स ही हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना है। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, ये दोनों ट्रेड्स हमारी जो विन हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। एंड ये हमारी प्रॉफिट में रही है। ओके, और ध्यान ये रखना है आपको कि साइडवेज चार्ट नहीं होना चाहिए। मार्केट एक्सलेशन यानी कि मार्केट अपवर्ड भी रही हो, एंड डी एक्सलेशन यानी कि मार्केट डाउनवर्ड भी रही हो। इस तरीके का चार्ट फाइंड करना है, क्योंकि वहीं पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से लगा सकते हैं। और विक्स फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए। तो हमको विक भी देखनी है। तो इस चार्ट में हमने ऑलरेडी ट्रेड प्लेस की हुई है, तो हम यहाँ पर चार्ट चेंज करके देखेंगे, एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये किस तरीके का चार्ट चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर भी गई है एंड मार्केट है वो नीचे भी आई है। तो हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है यहाँ पर, एंड जो यहाँ पर नीचे की साइड एक लंबी विक है, मतलब जहां पे बॉडी बनने वाली है, अब कैंडल बनने वाली है, वहां पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि वहीं पे तो हमको ट्रेड लेनी है। तो एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर की साइड एंड सपोर्ट हमने नीचे की साइड लगा दिया है। और ये जो लेवल है वो ऊपर ही चला गया। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम ऊपर का ही लगा देते हैं। ये जो ऊपर की साइड लॉन्ग विक बनी है ना, उसके हिसाब से मैंने ये कवर करते हुए उसको रेजिस्टेंस बना लिया, यानी कि इसे हम बोलेंगे सेलर्स का जोन। यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, उसके बाद मार्केट फिर से अगेन बाउंस बैक यानी नीचे की साइड ही आएगी। ओके, अब नीचे की साइड हमको देखना है। ये देखिए लॉन्ग विक बनी हुई है, जिसका हमें इंडिकेशन ये मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर देंगे। सो गाइस, $100 की मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। एंड इसके प्रीवियसली यहाँ पर एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल भी है, जहां पर हमने ट्रेड प्लेस की है। यहाँ से प्रीवियसली आप देखोगे मार्केट है बुलिश रही है इस लेवल से। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग होने तक का, एंड हमारी जो ट्रेड है उसको प्रॉफिट में होने देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप स्टार्टिंग में ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर ना रहें। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, डाउट तो बताना ही है आपको, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है। गाइज, मार्केट काफी अच्छे तरीके से बुलिश हो रही है एंड मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। पर्टिकुलर एक कैंडल को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ रेड बन रही है या फिर ग्रीन बन रही है। ओके, यहाँ पर मार्टिंगल स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। गाइज, फाइनली ये ट्रेड हमारी यहाँ पर ये प्रॉफिट में रही है। अगेन मैं यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट का चार्ट फाइंड करने की कोशिश करूंगी। अगर अच्छा चार्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने की भी कोशिश करूंगी, अदरवाइज हम ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे अगर हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अच्छी तो। मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ओपन करके देख रही हूँ। स्टेप 1 आपको ये होना चाहिए कि अच्छे मूवमेंट का चार्ट आपको मिल जाए, क्योंकि चार्ट अगर अच्छा फाइंड कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो ये खास चार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर अगेन चार्ट चेंज करके देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करूंगी। ऊपर की साइड जहां जहां से देखिए 2 जगह से मार्केट है वो नीचे आई है, तो ये एक हमारा एक छोटे लेवल का रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, एंड ये विक को कवर करते हुए मैंने यहाँ पर ये सेलर्स का जोन भी बना लिया है। एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट जाएगी, उसके बाद ही मार्केट यहाँ पर बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ पर नीचे की साइड है एक सपोर्ट लेवल। बाकी देखिए यहाँ पर जो मैंने जोन बनाया है, इस बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कभी भी आप चाहे रेजिस्टेंस का जोन बना रहे हो चाहे बायर्स का जोन, बीच में ट्रेड प्लेस ना करें, क्योंकि वहां पर कंसोलिडेशन होता है इस वजह से। अगेन मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगी, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर थिक कर लेती हूँ ताकि सही से विजिबल रहे।
अब इसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, ऊपर की साइड। देखिए यहाँ पर ये है एक अच्छा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जोन बना दिया हमने विक को कवर करते हुए। ओके, बस मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ अभी कि किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं एंड किस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग लॉन्ग विक्स फाइंड करनी है, उसको कवर करते हुए यहाँ पर जोन बनाना है एंड उस जोन में आप कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। वेट करना है मार्केट उस जोन से नीचे ही रहे या फिर उसको ब्रेकआउट करे। सो अगेन हम यहाँ पर चार्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर आप खुद ही देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, कहीं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विजिबल है। ऊपर की साइड देखिए रेजिस्टेंस है, ये एक लॉन्ग विक है। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें वैसे दिख जाएंगी, बस ध्यान से देखो। बस थोड़ा सा बेशक आप टाइम लीजिए लेकिन बहुत ही सही तरीके से चार्ट फाइंड करिए एंड बहुत ही सही तरीके से वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। सो यहाँ पर हम चार्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रही हूँ। डबल ट्रेड प्लेस की है मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली मार्केट बुलिश रही है इस लेवल से, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर बायर्स होंगे, एक्टिव बायर्स होंगे। दैट्स वाई यहाँ से मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड हो सकता है। बाकी देखिए आपको कभी भी इस तरीके से ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, आपको प्रॉपर पहले टेक्निकल एनालिसिस करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर, उसके बाद ही आप कहीं पर एक्शन लोगे। ओके, सो यहाँ पर हमको वेट करना होगा इन ट्रेड्स को प्रॉफिट में होने तक का और इस कैंडल की क्लोजिंग होने देने तक का। सो यहाँ पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बन रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये ट्रेड्स हमारी यहाँ पर लॉस हो रही है। अगर ये हमारी ट्रेड्स लॉस होती है तो हम यहाँ पर मार्टिंगल स्टेप फॉलो करेंगे। सो गाइस हमारी ट्रेड्स लॉस हो गई है एंड यहाँ पर मैं बुलिश यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में 4 ट्रेड प्लेस किए मैंने। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्टिंगल स्टेप फॉलो करते हैं जब हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं तब, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर एक कैंडल को डिसाइड नहीं करते हैं कि यहाँ पर ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। ऑल ओवर मार्केट को देखते हैं कि यहाँ से मूवमेंट बुलिश रहेगा या फिर बेयरिश रहेगा। ओके, अगर एक ट्रेड हमारी बाई चांस लॉस हो भी जाती है, हमारे हिसाब से कैंडल नहीं बनती है, तो नेक्स्ट ट्रेड वहां से बुलिश या फिर बेयरिश रहती है, जो हमने सोचा हुआ होता है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश रहेगी या बुलिश रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड जो बिगिनर होंगे उनको हो सकता है डाउट होगा, लेकिन जो थोड़े एवरेज ट्रेडर हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे काफी कुछ सीखा हुआ है उनको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस थोड़ा अप टू डेट हो गया थोड़ा। सो गाइज फाइनली सारी की सारी ट्रेड्स ये मेरी यहाँ पर प्रॉफिट में रही हैं। ओके, सो हम इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं एक अच्छी मूवमेंट वाले चार्ट में एंड उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं एंड कभी भी इस जोन में ट्रेड्स प्लेस नहीं करनी है। सो गाइज आज हमने कितनी ट्रेड प्लेस की हैं, स्टार्टिंग में हमने $100 की ट्रेड प्लेस की थी, उसके बाद एक और $100, फिर $100, फिर हमारी 2 ट्रेड्स ये $100 की लॉस हुई। उसके बाद हमने मार्टिंगल स्टेप फॉलो किया, 4 ट्रेड प्लेस की हमने अपवर्ड डायरेक्शन में $100 की। ओके, सो इस तरीके से हम अब प्रॉफिट में है, यहाँ पर हमारी जो भी ट्रेड्स लॉस हुई थी उसको हमने रिकवर कर लिया है। सो गाइज आज की इस वीडियो में यही था और हमने इस वीडियो में समझा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं एंड किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझने वाले हैं अलग कॉन्सेप्ट, जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा वही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बाकी आपको किन टॉपिक पर डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें।